हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एलन मस्क ने एक अनाउंस की है कि वो जो है एक अमेरिका पार्टी इसको अपनी पॉलिटिक्स में आने वाले टाइम में हम अमेरिका की पॉलिटिक्स में देखने को ये हमें मिलेगी। मस्क डिक्लेयर्स अमेरिका पार्टी फ्रॉम्ड आफ्टर ट्रम्प्स बिल पासेज, मतलब ये बिल पास करने के बाद इन्होंने अनाउंस किया है और इसको हम बहुत जल्दी जो है राजनीति में देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसका जो है पर्टिकुलरली क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इसको हम आज जानेंगे। अमेरिका के दो पक्षीय यूनिपार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सिस्टम को चुनौती देना, और उसके ये यहाँ की दो पर्टिकुलर पार्टियाँ हैं। इनको जो थर्ड पार्टी आएगी अमेरिका पार्टी जो एलन मस्क की है, तो इनको चुनौती देना है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के $3.3 ट्रिलियन के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध, जो मस्क के अनुसार देश को दिवालिया कर सकता है। मतलब एलन मस्क का कहना है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, तो ये तो ऐसी नीतियाँ लाते हैं कि इससे हमारा देश ही दिवालिया हो जाएगा। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल थोड़ा ऐसे माना गया है। उसके बाद जो 80% मिड के जो वोटर्स हैं, उनको एक नया ऑप्शन मिलेगा ताकि वो अपनी दो पार्टियों के अलावा थर्ड पार्टी को भी चूज़ कर सकते हैं। उनकी चूज़ में 3 पार्टियाँ आ जाएगी। उसके बाद लोकतंत्र का पुनर्जनन करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद 2026 में जो मध्यावधि में चुनाव है, उनमें 2 या 3 सीट नेट और 8 या 10 हाउस सीटों पर प्रभाव डालना है। इसमें ऐसा है कि अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है, तो वो पर्टिकुलरली अपने जैसे भारत में चलती है राज्यसभा और लोकसभा, वैसे यहाँ पे होते हैं सीनेट और हाउस सीटें। तो इनके ऊपर कंसर्न हमें देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ हमें बताया गया है एलन मस्क सेज ही विल स्टार्ट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, द टेक बिलियनर हु हैज publicly feuded with President Trump wrote on social media that he would be creating the America Party through he hadn't yet filled paperwork। मतलब कि ये जो कि बहुत समृद्ध व्यक्ति है विश्व के, तो ये पब्लिकली कहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सोशल मीडिया पे मतलब इन्होंने ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप के जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल था, उसके बाद कि द अमेरिका पार्टी मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, और इस पे पहले कोई कागजी कार्यवाही हमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलरली चर्चा में क्यों है। तो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति और देश के सबसे राजनीतिक दानदाता एलन मस्क ने सैटरडे को कहा कि वो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, जो एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है, जो अमेरिकी पॉलिटिक्स पर अरबपति के नए प्रभावों का परीक्षण करेगा। तो मस्क है वो शनिवार को अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स मतलब ट्विटर, इस पे लिखते हैं कि जब हमारे देश में बर्बादी, भ्रष्टाचार और दिवालिया बनने की बात आती है, तो हम एक पार्टी में मतलब एक ही पार्टी प्रणाली में रहते हैं, ना कि लोकतंत्र में। जबकि लोकतंत्र का असली जो मकसद है, लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए शासन होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि लोकतंत्र में कोई पर्टिकुलरली सबके लिए होता है लोकतंत्र, तो उसमें जनता को आलोचना करने की भी आज़ादी होती है, और जनता को जो कि अपने हक के लिए कुछ लड़ने की आज़ादी भी होती है। तो जो ये एलन मस्क है, ये कहते हैं कि आज यानी कि सैटरडे को मैं अमेरिकी पार्टी आपको वापस दिलाने के लिए इसे बना रहा हूँ। ये सैटरडे को ये बयान देते हैं कि मैं आज आपके लिए फिर से एक बार आज़ादी की नई पहल उजागर कर रहा हूँ। इसके तहत आपको मैं विरासत के रूप में अमेरिका पार्टी दूंगा। उसके बाद मस्क कहते हैं कि जो मस्क है एलन मस्क टेस्ला के मालिक, तो ये कहीं ना कहीं पहले बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, जो कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके बहुत करीबी सहयोगी रहे, पर कुछ हफ्तों में इनके बीच कुछ अनबन झगड़े दिखाई दिए अपन को। तो इन्होंने सैटरडे शाम तक नई पार्टी के लिए कागजी कार्यवाही दाखिल नहीं की थी। हालांकि उन्होंने एक अलग पोस्ट में कहा था कि अमेरिका पार्टी अगले साल चुनाव में सक्रिय होगी। तत्काल कोई संकेत नहीं दिखा कि मस्क अपनी पार्टी को जल्दी से स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। किसी भी नई इकाई को संघीय चुनाव आयोग को बताना आवश्यक है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी, तो जो एलन मस्क है उन्होंने अमेरिकी पार्टी शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य हमें एक दलीय प्रणाली को जो चैलेंज देना देख सकते हैं। उसके बाद टेक दिग्गज जो कि एलन मस्क है उनके द्वारा एक अमेरिका पार्टी की घोषणा करने का निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि उम्मीद है हमें कि मस्क इसका वित्त पोषण करेंगे, संभवतः अपनी राजनीतिक कार्यवाही समिति से धन पुनर्निर्देशित करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से इस पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो राजनीतिक रूप से जो हमें देखने को मिलेगा तो वो दो पक्षीय प्रणाली में जो थर्ड पार्टी का एक मतलब जन्म देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मतलब स्वतंत्र मतदाता है तो उनको एक अट्रैक्ट करना, ये भी हमें देखने को मिलता है। जो 2026 के मध्यावधि और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव है उसमें ये पार्टी किंग मेकर का काम कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिपब्लिकन वोटों का विभाजन डेमोक्रेट्स को अप्रत्यक्ष लाभ राजनीतिक कारक हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से इन पे क्या जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मस्क की संपत्ति जैसा कि हम जानते हैं 424.7 बिलियन डॉलर है। तो इससे इनका जो मतलब प्रचार है वो और फंडिंग की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी क्योंकि इनके पास मनी की कोई कमी नहीं है। उसके बाद ट्रंप के बिल से कर्ज में 2.4 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि का जोखिम भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। जो हम देखते हैं कि सोशली इस पे क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वो जो ट्विटर है एक्स, उसमें उसका सर्वे किया गया है कि उसमें जो 65.4% जो इनके अगेन है, मतलब सॉरी इनके साथ समर्थन है तो वो युवा है। जैसा कि हम जानते हैं कि युवा किसी भी देश की नींव होती है, युवाओं से देश चलता है। तो युवा समुदाय और टेक समुदाय से इनों की मंजूरी है कि एलन मस्क को ऐसी पार्टी लानी चाहिए या ऐसा सब कुछ अमेंडमेंट रखना चाहिए। मस्क ने अपने जो एक्स के फॉलोअर्स है वो बिलियंस में, तो उनके माध्यम से जो बहुत ह्यूज एरिया है उसमें इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि द बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद के क्या मुद्दे कंसर्न में रहे थे। ट्रंप के करीबी राजनीतिक सहयोगी रहे मस्क ने उनके फिर से चुनाव लड़ने का समर्थन किया था और उसके अभियान के वित्तीय योगदान भी दिया था। मतलब मस्क ने इनका पहले तो समर्थन किया था और इनको जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। हालांकि हाल के महीनों में उनके रिश्तों में दरार आई है, खासकर प्रस्तावित 4 ट्रिलियन डॉलर के कर और खर्च बिल को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण पर कानून के प्रभाव मुखर आलोचक मस्क ने बिल का समर्थन करने वाले सांसदों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने की कसम खाई है। मतलब जो कोई भी मतलब ये काम करेंगे तो इनके जो समर्थन है वो एलन मस्क रहेंगे। उसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि जो एलन मस्क है उन्होंने ट्विटर पे कुछ पूछा लोगों से कि मुझे पार्टी, मतलब एक दिन पहले तो इन्होंने जो ये बिल था तो ये पास होने के एक दिन पहले इन्होंने ये मुद्दा छेड़ा था। तो इनमें इन्होंने पूछा था कि उन्हें इसे पार्टी को पर्टिकुलरली बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो उस सर्वेक्षण में ना 65 कुछ ऐसे परसेंटेज है, तो हम जो पीछे देख चुके हैं वो आंकड़े हैं, तो उनके हिसाब से हाँ उत्तर मिला था। तो कुछ लोगों का कहना था कि मतलब उन्होंने पूछा था क्योंकि उन्हें लगा कि स्वतंत्रता दिवस है तो ये पूछने का मौका अच्छा है, 4 जुलाई की बात है। तो उन्होंने ये पूछा कि हमें ऐसी पार्टी बनाना चाहिए या नहीं, तो ये पूछने का सही समय है। उन्होंने ये सोच के ये पूछा तो उत्तर उनको मिला कि क्या आप, मतलब उन्होंने पर्टिकुलरली पूछा कि आप 2 पक्षीय या फिर कुछ लोगों के लिए एक पक्षीय, क्योंकि ये तानाशाही जैसा कुछ है कि एक इंसान राज कर रहा है तो करे जाएगा। तो इस प्रणाली से स्वतंत्रता चाहते हैं या नहीं, तो इसमें इनको पर्टिकुलरली हाँ जवाब मिला। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी राजनीति में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक तीसरी पार्टी लाने का विचार पेश पहले ही कर चुके थे, ये कि जब ये 2 पर्टिकुलर पार्टियां हैं तो इनके बीच में थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने
जो इनका थॉट्स थे, तो ये सब इन्होंने बताए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मस्क की पार्टी की जो क्या नीतियाँ हैं, और उनके द्वारा 5 सवाल हैं, उनके जवाब भी दिए गए। तो वो 5 सवाल क्या हो सकते हैं? तो अमेरिका पार्टी शुरू करने के बाद क्या मस्क 2028 में अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ेंगे? तो इसका एक पर्टिकुलरली सीधा सा एलन मस्क जवाब देते हैं कि मैं 2028 में अमेरिका चुनाव राष्ट्रपति पद मतलब चुनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें जो है कुछ आर्टिकल्स है, जैसे कि आर्टिकल 2 उसका जो सेक्शन 1 है उसके अनुसार वे इसके लिए मतलब अयोग्य है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का मूल निवासी होना अनिवार्य। मतलब जो ये इनका आर्टिकल है अमेरिका संविधान का, आर्टिकल 2 उसका जो है सेक्शन 1 है, खंड 1 है, तो उसके अनुसार जो अमेरिका में पर्टिकुलरली जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको वहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। अब जो कि एलन मस्क है वो ट्रंप के पूर्व सलाहकार रहे, और सरकारी दक्षता विभाग जैसे कि DOG के इसके प्रमुख का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और 2002 में उन्हें अमेरिका नागरिकता मिली थी। उन्होंने 2024 में पुष्टि की कि मैं अपने अफ्रीकी जन्म के कारण राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इसका इन्होंने एकदम करेक्ट जवाब दिया है, मतलब एकदम पर्टिकुलरली जैसा जवाब अपन को चाहिए था वैसा जवाब अपन को एकदम स्पष्ट जवाब इन्होंने दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई मस्क की अमेरिका पार्टी के वित्त पोषित कर रहा है? तो ऐसा हमने मतलब सवाल किया तो इन्होंने बताया कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति $405.2 बिलियन है, यानी कि एलन मस्क, तो इन्होंने अपनी जो नई पार्टी है इसका मुख्य वित्तीय समर्थक माना जाता है। मतलब जो अमेरिका की पार्टी है, पर्टिकुलरली जो अमेरिकी पार्टी है, इसके जो मुख्य फाइनेंशियल जो एक मेन बॉडी मानी जाती है वो एलन मस्क है। उसके बाद अमेरिकी PSC जिसने ट्रंप के 2024 अभियान का समर्थन करने के लिए लगभग $40.5 मिलियन खर्च किए थे, इसको अमेरिकी पार्टी का समर्थन करने के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि HT के अनुसार 2025 के लिए कोई आधिकारिक फंडिंग विवरण का खुलासा नहीं किया गया। मतलब इसमें अभी 2025 के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला अपन को। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मैकेन-फ्रीगोल्ड अधिनियम के तहत संघीय प्रतिबंधों के कारण जो राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत योगदान को जो मतलब इन्होंने कुछ इसमें मतलब ऐसे बताया गया है कि जो राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत योगदान को इसमें मतलब बताया गया है इन्हों का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था। तो इसमें मतलब जो $4,50,000 है, इतने तक इनका जो है मतलब इसमें इन्वोलेंस मिलता है अपन को, इतने में इनों का योगदान है। इसको ये एकदम सीमित करते हैं। मस्क को असीमित स्वतंत्र व्यय करने के लिए अतिरिक्त दानकर्ताओं को लाने या सुपर PSC पर निर्भर रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो जवाब था कि क्वेश्चन था कि क्या अमेरिका पार्टी में कोई अन्य नेता भी शामिल है? तो इसमें क्योंकि ये बता चुके हैं कि जब ये जो है वोटिंग मतलब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, तो इसमें ये कहते हैं कि किसी भी अधिकारी नेता की पुष्टि अभी तक तो नहीं की गई, पर सोशल मीडिया पर जो है कुछ लगाई जा रही है अटकलें, जैसे कि थॉमस मैसी जिन्होंने हाल में बिग ब्यूटीफुल बिल है उस पर अपनी पार्टी से नाता तोड़ लिया है। मतलब ये जो है पर्टिकुलरली जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उससे थे, तो इन्होंने एक इनसे रिलेशन तोड़ लिया है। तो मस्क की नई राजनीति पहल में ये शायद शामिल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के भी जो क्लियरिटी इतनी नहीं मिल पा रही है।
इसके बाद जो एक सोशल मीडिया यूज़र है तो उन्होंने बताया कि रॉन डेसेंटिस को संभावित नेता के रूप में प्रस्तावित किया है। हालांकि अभी तक इससे कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए, पर इसके बीच जो फॉरवर्ड पार्टी के संस्थापक एंड्रयू यांग है, इन्होंने मस्क के साथ सहयोग करने की जो है इच्छा व्यक्त की है। इन्होंने मतलब प्रस्तावित किया है कि हालांकि इस प्रयास में अपन को कुछ ठोस नहीं मिला, अपन पर देखने को मिलता है। उसके बाद जो वर्तमान दो पक्षीय प्रणाली है उसके साथ उनका जो मतलब रिलेशन है वो थोड़ा असंतोष की तरफ इशारा करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एलन मस्क है तो इनकी जो पार्टी के कुछ लोग हैं तो वो पूछते हैं कि जो ट्रम्प की करीबी सहयोगी है मतलब कि इनका क्वेश्चन था कि अमेरिका की जो मस्क की अमेरिका पार्टी है उसका नेतृत्व कौन करेगा। तो इनको एक ट्विटर पे ट्वीट मिलता है, कोई करता है लॉरा लूमर इनकी कोई करीबी मतलब सहयोगी होगी, तो वो बोलती है कि जब टकर कर्लसन, एमटीजी और थॉमस मैसी मस्क की अमेरिकी पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है इनका। तो एक क्वेश्चन लास्ट है ये कि मस्क की अमेरिका पार्टी ये है, ये तो एकदम मतलब पर्टिकुलरली चुनाव कब लड़ेगी इस चीज़ पर इनका भी क्लियरिटी इन्होंने दी है। तो मस्क के यूज़र के सवाल का मतलब ये किसी यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब देते हैं कि जो मध्यावधि चुनाव है 2028 तो इस पे स्पेस एक्स के कुछ संस्थापक होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया है कि अगले साल, जिससे पुष्टि होती है कि मतलब अमेरिका पार्टी 2026 में जो है चुनावों में हमें सक्रिय दिखाई दे सकती है। तो ये चुनाव में लड़ना शुरू कर देगी और हाउस और सीनेट चुनाव के लिए नवंबर 2026 पर जो है इनका ध्यान केंद्रित करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मस्क के समर्थन। तो जो एलन मस्क है उनकी इस बात में समर्थन कौन करता है। यह आश्चर्यजनक घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मस्क के बढ़ते सार्वजनिक मतभेद के बीच आई है, जिन्हें वह कभी अपना प्रमुख सहयोगी मानते थे। उन्होंने जो है उनके अगेंस्ट जाके नई पार्टी बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है। चीन के जो नेटिजन्स ने ट्रंप के साथ विवाद में एलन मस्क का समर्थन किया है कि भाई हम आपके पक्ष में लाखों लोग हैं। तो चीन ने जो सोशल मीडिया यूजर्स एलन मस्क का समर्थक किया है और दोनों के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक चैलेंज देने के लिए उनका जश्न मनाया है इन्होंने, मतलब इसे सेलिब्रेट किया है। टेक अरबपति ने जो ट्रंप के व्यापक कर और व्यय कानून की आलोचना करने और अपना खुद का राजनीतिक मंच शुरू करने की धमकी देने के बाद चीन में ऑनलाइन उत्साह से बढ़ावा दिया है। मतलब जो एलन मस्क है इन्होंने पर्टिकुलरली चीन के साथ थोड़ा अपना हाथ आगे किया है, इनसे इनकी थोड़ी फ्रेंडशिप हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे ही मस्क ने बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को चुनौती देने की कसम खाई, जो अब सीनेट से पारित हो चुका है और जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय ऋण में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होने का अनुमान है, चीनी नेटिजन्स ने तुरंत उनका समर्थन किया है। उनकी प्रतिक्रिया ने ट्रंप को मस्क के बीच सार्वजनिक विवाद को ऑनलाइन एक गर्म विषय बना दिया है। जो कभी करीबी सहयोगी थे आज वो अपोजिशन में देखने को हमें मिल रहे हैं। क्या है ये मुद्दा? ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क को संभावित निर्वासन की चेतावनी दी थी क्योंकि उन्होंने अपने बड़े पैमाने पर कर कटौती और बहु-खरब डॉलर के व्यय बिल की आलोचना की थी। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क और उनकी तकनीकी दृष्टि और उद्यमशीलता की सफलता के लिए चीन में काफ़ी इन्हें जो पॉपुलैरिटी मिलती है। टेस्ला के एकमात्र पश्चिमी इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड है। ये मतलब जो है वेस्टर्न साइड है उसमें एक पर्टिकुलरली बेस्ट मान सकते हैं हम
ये बेस्ट जो है इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली एक ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब ये जो स्थानीय चीनी कंपनियों के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा करती है और उत्पादन के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी उत्पादन सुविधा शंघाई में स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मस्क चीनी नेतृत्व, खास तौर पर प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ भी मजबूत संबंध बनाए हुए हैं। उनकी मां में मस्क जो भी चीन में सोशल मीडिया सनसनी बन गई है, जिससे उनके भी बहुत प्रशंसक है, मतलब उनकी मां को भी टारगेट किया है इन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं कि मस्क की लोकप्रियता अमेरिकी तकनीकी अग्रदूतों के प्रति चीन की व्यापक आकर्षक का हिस्सा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार वाल्टर इसाक्सन की स्टीव जॉब्स और एलन मस्क की जीवनियाँ चीन में बेस्ट सेलर बन गई है। मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसमें ये इनकी जो लाइफस्टाइल है, इन्होंने क्या किया, कैसे शुरुआत की, ये बेस्ट सेलर बन गई, जो इस तरह के नवाचार संचालित व्यक्तित्वों में व्यापक रुचि को दर्शाता है। इतनी बड़ी हस्ती है तो इसको एक बार तो टॉप तक जा, मतलब ये अभी टॉप में दिखाई देती है चीन में। उसके बाद मस्क को क्या समस्याएं देखने को मिल सकती है, तो ट्रंप ने एलन मस्क को कड़ी चेतावनी देते हुए देश से बाहर भेजने की धमकी दी है, क्योंकि अरबपति ने ट्रंप के व्यापक कर कटौती और बहु खरब डॉलर के विधेयक के प्रति अपना जो है बहुत विरोध बताया है। उसके बाद ट्रंप ने प्रस्ताव दिया कि सरकारी दक्षता विभाग मतलब DOG संभावित लागत बचत उपाय के रूप में मस्क की कंपनियां जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स को दी गई संघीय सब्सिडी की जांच करे। इसके बाद राष्ट्रपति की नवीनतम टिप्पणियों के बाद मस्क ने ट्रंप द्वारा उनके वन बिग ब्यूटीफुल कहे जाने वाले बिल की फिर से आलोचना की है, जिसे प्रशासन 4 जुलाई तक कानून बनाने का लक्ष्य रखता है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि DOG के माध्यम से मस्क को उन्होंने टारगेट किया है और उनके व्यावसायिक हितों के लिए जो है इनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख सकती है आने वाले टाइम में। तो हम जानते हैं कि DOG क्या है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा हमें एलन पर DOG लगाना पड़ सकता है। आप जानते हैं DOG क्या है, तो ये एक राक्षस है जिसे वापस जाकर एलन को खाना पड़ सकता है। उसे बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, लेकिन एलन इस बात से बहुत परेशान है कि EV अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है, क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं चलाता है। इसके बाद जो इनके लिए है थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो रीजंस है वो क्या है, तो ट्रंप ने मस्क की कंपनियों को दी जाने वाली संघीय सब्सिडी बंद करने की जो है इन्हें धमकी दी है, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव बिंदु था, क्योंकि इससे इनकी जो कंपनियां हैं उन पे थोड़ा इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा फाइनेंशियली। रिपब्लिकन ने चिंता व्यक्त की है कि मस्क का ट्रंप के साथ बार बार झगड़ा 2026 के जो मिड के कांग्रेस चुनाव में उनके बहुमत को बचाने की संभावना को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब इससे ट्रंप का जो बहुमत है वो भी खो सकता है। जरूरी नहीं कि इनकी जो है वापस मतलब सरकार आए। उसके बाद मस्क ने पहले कहा था कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करेंगे और विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों को हटाने के लिए ध्यान खर्च करेंगे। उसके बाद अपनी पार्टी को शुरू करने से पहले मस्क ने अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सर्वेक्षण साझा किया था, जिसमें इन्होंने पूछा था कि ये मतलब एक दो दलीय जो प्रणाली है उससे स्वतंत्रता चाहते हैं, तो इस पे जो लगभग 2 शताब्दियों से अमेरिका राजनीति पर हावी रही है, तो इसमें इन्हें समर्थन मिलता है। मस्क की पार्टी को लेकर विचार। मस्क ने सैटरडे को अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, जब ये वाला अपन कर चुके हैं। उसके बाद मस्क ने ये साबित कर दिया कि वे अपने संसाधनों का उपयोग तेजी से और नाटकीय ढंग से करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास वादों को पूरा न करने के लिए एक लंबा इतिहास भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वादे किए तो उनमें वो कहीं ना कहीं सही तरीके से मतलब पर्टिकुलरली वहाँ पे एक जगह स्थिर नहीं रह पाए होंगे। उसके बाद 2 पक्षीय प्रणाली आधुनिक अमेरिका राजनीति की एक परिभाषित विशेषता रही है और कई उदारवादी अरबपतियों ने दशकों से एक सफल तीसरे पक्ष के प्रयास का सपना देखा है, लेकिन एक नई प्रभावशाली राजनीतिक
पार्टी बनाने में बाधाएं बहुत है, जिनमें भारी रूप से संगठित जिले, गहरा राजनीतिक ध्रुवीकरण और कठोर राज्य कानून शामिल है, जिनमें से कुछ में महंगी और जटिल मतपत्र योग्यता क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जो संभवतः मस्क को भी थोड़ा चैलेंजिंग होगी इनके लिए भी। उसके बाद वोट आउट अभियान के लिए एलन मस्क के प्रयास। तो ये क्या है, मस्क ने 2024 में चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को लगभग $300 मिलियन का जो है दान किया था। उनके सुपर पीएससी ने युद्ध के मैदान वाले राज्यों में ट्रंप के वोट आउट अभियान का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, लेकिन टेक अरबपति इस साल विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट की सीट जीओपी को दिखाने में विफल रहे। भले ही उस दौड़ में इन्होंने $20 मिलियन से अधिक का जो है निवेश किया था। उसके बाद मस्क है, ये जो ट्विटर है उस पर लिखते हैं कि प्रारंभिक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि अगले वर्ष के मध्यावधि चुनावों में केवल 2 या 3 सीनेट दौड़ों में तथा 8 से 10 कांग्रेस दौड़ों में अमेरिका पार्टी की उम्मीदवारों का समर्थन किया जाए, उनका ये टारगेट है। उसके बाद उस योजना के एक संस्करण को दोहराया और एक्स पर कहा कि युद्ध के मैदान में एक सटीक स्थान पर अत्यधिक केंद्रित बल के माध्यम से एक दलीय प्रणाली को ध्वस्त कर देंगे। उसके बाद ट्रंप और मस्क के बीच अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें क्या रिलेशन है। मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव पिछले महीने के अंत में फिर से बढ़ गया, जब ट्रंप ने रिपब्लिकन पर वन बिग ब्यूटीफुल बिल के माध्यम से अपना व्यापक घरेलू एजेंडा को पारित करने के लिए इन्होंने इन पे प्रेशर डाला। मस्क ने इस जो एक्ट था या बिल था इस पे मतलब विरोध किया कि ऋण गुलामी करार दिया, मतलब इसको ऋण गुलामी बताया, और जो रिपब्लिकन सांसद है इनकी आलोचना की, जिन्होंने राजकोषीय संयम पर अभिनय चलाने के बावजूद इसका समर्थन किया। मस्क की मुखर आलोचना के बाद ट्रंप ने इनके ऊपर जो है पलटवार किया। उन्होंने मस्क की कंपनियां जो है उनसे संघीय वित्तपोषण छीनने की धमकी दी और यहाँ तक कि उन्होंने निर्वासित करने की धमकी भी दी और इनसे मतलब पर्टिकुलरली अमेरिका से निकालने की भी इन्हें जो है थ्रेट धमकी है वो मिलती है। उसके बाद जब पत्रकारों ने राष्ट्रपति से पूछा कि क्या वे मस्क को निर्वासित करने पर विचार करेंगे, तो दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, ये पर्टिकुलरली अमेरिका के नागरिक नहीं थे, और 2002 में अमेरिकी नागरिक बने थे ये। तो इन्होंने जो है पर्टिकुलरली क्लियरिटी से जो जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम इस पर जो है थोड़ा विचार करेंगे। उन्होंने पहले एक्स पर एक सर्वेक्षण किया था जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से परे तीसरी मोर्चे के पक्ष में भारी प्रतिक्रिया मिली थी। मस्क ने तब से अमेरिकी पार्टी नाम का प्रस्ताव रख दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले पूछा था उनके जो स्वतंत्रता दिवस था 4 जुलाई को, तो सबको हक है स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि सबका, तो इन्होंने पूछ लिया, तो थर्ड पार्टी पे ने समर्थन भी मिलता है। अब जो है हम इसके समाधान देखते हैं कि मस्क की रणनीति क्या है। तो लक्ष्य दृष्टिकोण है वो इनका यही है कि 2-3 सीनेट 8-10 हाउस को लेकर ये इस पे लेजर फोकस है। स्वतंत्रता, दोनों पार्टियों से स्वतंत्र रहना, लेकिन चर्चा के लिए भी इन्हें खुला रहना, यही स्वतंत्रता की असली परिभाषा है। इन्होंने एक्स का उपयोग किया है, यानी कि ट्विटर का, जो कि एक नीतिगत फीडबैक के लिए, मतलब सर्वे के लिए इसे समझा था और जनसमर्थक के लिए इसे यूज में किया था। उसके बाद प्रस्तावित समाधान क्या है, तो आर्थिक सुधार, मतलब सरकारी खर्च में जो ये बर्बादी, धोखाधड़ी और ये जो गलत चीज़ों के लिए उपयोग है, तो इसे कम करना है इनका थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा चाहते हैं। उसके बाद पारदर्शी उम्मीदवार चयन, मध्यमार्गी और स्वतंत्र विचारधारा वाले उम्मीदवार हैं। उसके बाद इनकी नीतियाँ हैं कि कर्ज में कमी करना, जनसंख्या को बढ़ाना और एआई को अपने जो आर्मी है उसमें यूज़ करना। उसके बाद नियमों में कटौती करना, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता।
स्वतंत्र देश की यही जो है पहचान होती है कि उन्हें वहाँ के पर्टिकुलर लोगों को उनकी बातों को अभिव्यक्त करना, आलोचना करना इनका अधिकार हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो हानियाँ और लाभ देखेंगे। जो राजनीतिक हानि है तो इससे ना वोट विभाजन होगा, तो रिपब्लिकन पार्टी है वो कमज़ोर पड़ेगी और डेमोक्रेट्स को 2026 में लाभ हो सकता है, होगा मतलब। फिर इससे जो है फाइनेंशियली क्या हानि होगी, तो टेस्ला और स्पेस एक्स है तो इनकी जो सब्सिडियाँ हैं उन पर रोक लगाने की धमकी मिली है, तो इनसे $11 बिलियन नियामक क्रेडिट होगा। उसके बाद टेस्ला के शेयर है उनमें 15% गिरावट है, मतलब $150 बिलियन बाजार मूल्य में इनको हानि देखने को मिलती है। फिर जो है सोशली क्या इन्हें हानि देखने को मिलेगी, तो मस्क की ध्रुवीकरण वाली छवि से अमेरिका विरोधी का लेबल इनको मिलेगा। ट्रंप समर्थक और एलन मस्क के समर्थकों के बीच में इन्हें तनाव देखने को मिलता है। उसके बाद इनका जो हम देखते हैं कि प्रॉफिट क्या है, तो राजनीतिक प्रॉफिट में है कि जो 80% पॉपुलेशन सिटीजन्स है, वोटर्स हैं, उनके लिए एक नया ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद 2028 राष्ट्रपति चुनाव में जो है इनकी एक ये किंग मेकर के रूप में काम करेंगे, तो इनका प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। जो आर्थिक लाभ है उसमें सरकारी खर्च में इनको कटौती से इन्हें जो है लंबे टाइम तक आर्थिक स्थिरता मिलेगी। मस्क की कंपनियों को अप्रत्यक्ष लाभ जैसे कि सब्सिडी बनी रहेगी, तो इन्हें ऐसा हो सकता है। उसके बाद सामाजिक लाभ, मस्क की एक्स पर लोकप्रियता व जनता भागीदारी से लोकतंत्र में जो है नई एनर्जी हमें देखने को मिलती है। अब इसका जो पर्टिकुलरली कंक्लूजन है वो क्या देखने को मिलता है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मस्क है उसकी अमेरिकी पार्टी अमेरिका राजनीति में एक साहसिक प्रयोग है, मतलब इनका इतना साहस है कि ये कर रहे हैं, ये भी एक करेज वाली बात है जो द्विपक्षीय प्रणाली को चैलेंज दे सकता है। उसके बाद ट्रंप के बिल $2.4 ट्रिलियन कर्ज वृद्धि और मस्क ट्रंप विवाद इसके केंद्र में है, और इसके जो जोखिम है वो है वोटर विभाजन, जैसे कि सबसे वोटरों का जो है विभाजन हो जाएगा, सब्सिडी है उस पर एलन मस्क को हानि होगी, और संगठनात्मक चुनौती होगी, मतलब इनके संगठन टूटेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो ट्रंप है उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं इस बिल से नाराज होकर उस पार्टी से निकल रहे हैं। उसके बाद इसके जो है प्रॉफिट क्या होंगे, तो नया विकल्प जो कि नई अमेरिकी पार्टी है वो नया विकल्प के रूप में उभरा है, आर्थिक सुधार होगा और जन समर्थन होगा, जनता की सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलरली स्वतंत्रता और लोगों के जो बोलने की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। फिर इसके आगे का रास्ता क्या है कि संगठन और नीतियों में स्पष्टता की आवश्यकता हमें है, अभी ये थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। और 2026 मध्यावधि और 2028 राष्ट्रपति चुनाव में प्रदर्शन को भी इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।